आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आपने अभी उस स्तर को पार किया है जिसके लिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी तलाश में रहते हैं। जरा सोचिए, आध्यात्मिक यात्रा जहां बहुत से लोग लगातार ज्ञान और जागरण की तलाश में रहते हैं, वह असल में मंजिल नहीं बल्कि सिर्फ एक दरवाजा है जिसे आपने पार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि जागरण खत्म होने के बाद क्या होता है। यहीं से असली रूपांतरण शुरू होता है। और हैरानी की बात यह है कि इस चरण के बारे में ज्यादा बात ही नहीं होती। कोई नहीं बताता कि जागरण के बाद की जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। अब आप जागरण की प्रक्रिया में नहीं हैं, बल्कि आजाद हैं। अंदर का तूफान थमा, लेकिन बदलाव गहरा है। जब आपका आध्यात्मिक जागरण खत्म होता है तो कई अजीबोगरीब अनुभव सामने आ सकते हैं। वो बातें जिनकी चेतावनी शायद ही किसी ने दी हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जागरण के बाद चीजें आसान नहीं बल्कि और सच्ची हो जाती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार आध्यात्मिक जागरण हो जाए तो जिंदगी हमेशा किसी रोमांचक यात्रा की तरह रहेगी। निरंतर संकेत, संयोग, सिंक्रोनिसिटीज और रहस्योद्घाटन, रेवलेशंस मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सब कुछ एकाएक शांत हो जाता है। अचानक सब कुछ स्थिर सा महसूस होता है, यहां तक कि थोड़ा खालीपन भी लग सकता है। आप सोच सकते हैं, वो पुराना जोश कहां गया, कहां हैं वो रोमांचक अनुभव। लेकिन यह शांति खोए हुए संबंध का संकेत नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने सब कुछ आत्मसात कर लिया है। आप एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। अब बाहर की हलचल की जरूरत कम पड़ गई है, क्योंकि भीतर का रूपांतरण हो चुका है। शरीर पीछे चल रहा है, पर इसमें भी गहरा अर्थ छिपा है। आपकी आत्मा भले ही मुक्त हो चुकी हो, मगर शरीर अभी भी पुरानी ऊर्जा से तालमेल बिठा रहा है। जागरण के बाद अजीब सी शारीरिक बदलावों पर ध्यान जा सकता है। कभी ऊर्जा से भरपूर महसूस करना, तो कभी अचानक थकान घेर लेना। ध्यान दीजिए, शरीर आपके नए कंपन, वाइब्रेशन को अपनाने में वक्त लेता है। हो सकता है आपकी नींद, खान पान या दिनचर्या बदल जाए। कभी कभी शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ या हल्का लगे, या पुराने दर्द और भावनाएं फिर से उभर आए। ये सब संकेत हैं कि पुरानी भारी ऊर्जा शरीर से निकल रही है। आपने आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ छोड़ दिया है, पर शरीर को उसे साफ करने और नए सांचे में ढलने का वक्त चाहिए। यहां तक कि भावनाएं भी, जिन्हें आप सोचते थे कि हील हो चुकी हैं, दोबारा सामने आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, बल्कि अब हीलिंग एक गहरी परत में हो रही है। इस प्रक्रिया को समय दें। आपका शरीर आपके नए आध्यात्मिक स्तर से तालमेल बिठा रहा है, और यह धीरे धीरे ही होगा। लोगों से दूरी, बदलाव के बाद का अजीब अकेलापन। जागरण के बाद आपको लग सकता है कि जिन लोगों या जगहों से पहले जुड़ाव था, अब वहां वैसा अपनापन नहीं रह गया। यह अजीब भी लग सकता है और तकलीफदेह भी। आप सोच सकते हैं, मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं? लेकिन यह अकेलापन कोई सजा नहीं है। दरअसल यह दिखाता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बदल चुका है। आप अब उसी तरंग, फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर रहे जिस पर पहले या जिस पर आसपास के लोग करते हैं। यह अलगाव या दूरी दरअसल जगह बना रहा है उन नए संबंधों के लिए जो आपकी मौजूदा चेतना, कॉन्शियसनेस से मेल खाते हैं। पुराने दोस्त या परिवार के लोग शायद आपको समझ न पाएं, आपके बदलाव को नकार दें या आपसे दूर हो जाएं। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हैं। बस उनका रोल आपकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। यह दूरी आपके लिए नई, सच्ची और गहरी कनेक्शन लाने का रास्ता भी है। आप देखेंगे कि कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में अचानक से शामिल होंगे। ऐसे लोग जो आपकी आध्यात्मिक विकास को समझेंगे बिना ज्यादा कुछ कहे। यह ब्रह्मांड, यूनिवर्स का तरीका है आपको उस सोल ट्राइब से मिलाने का जो आपके नए सफर पर साथ चलने वाला है। जादू की चमक कम क्यों होने लगी? जब आध्यात्मिक जागरण खत्म होता है तो अक्सर वे चमकदार संकेत, जैसे रोज दिखने वाले दोहराए जाने वाले नंबर, हर वक्त मिलने वाले सिंक्रोनिसिटीज, धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। आपको लग सकता है कि क्या मैं आध्यात्मिक रूप से कनेक्टेड नहीं रहा? सच तो यह है कि आपने कुछ भी नहीं खोया। पहले ब्रह्मांड आपको जागृत करने के लिए जोर जोर से संकेत भेज रहा था,
अब जब आप जाग चुके हैं तो उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। असल जादू खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो आपके भीतर समा गया है। अब आप वो कनेक्शन बाहर ढूंढने के बजाय भीतर महसूस करने लगे हैं। पहले आपको रास्ता दिखाने के लिए लगातार इशारों की जरूरत थी, अब आप खुद रास्ता बन गए हैं। ये बदलाव कभी कभी आपको खालीपन दे सकता है, क्योंकि हम सभी को बड़े बड़े संकेत देखने की आदत पड़ जाती है, लेकिन असल में ये आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। अब आगे क्या? एक नया उद्देश्य जागरण के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है, अब मैं क्या करूं? पहले सब कुछ स्वयं की खोज, हीलिंग और ब्रह्मांड से जुड़ाव को समझने के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब जब ये सब आधार आप पा चुके हैं तो एक नया मकसद उभरने लगता है, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करना। यह सफर का बिल्कुल नया चरण है। अब मंजिल खुद को खोजना नहीं, बल्कि खुद को जीना है। आप पाएंगे कि आपको समाज या दूसरों की मदद करने का आह्वान महसूस होगा। हो सकता है आप किसी रचनात्मक काम या सेवा की ओर खींचें जो आपकी उच्चतर ऊर्जा से मेल खाता हो। जागरण खत्म होना दरअसल आपके सच्ची एकरूपता, अलाइनमेंट की शुरुआत है। अब आपको हर चीज का हल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें अपने आप आपकी ऊर्जा से मिलकर प्रकट होने लगती हैं। आपको बस अपने वास्तविक स्वरूप के साथ रहना है, और यही आपका नया उद्देश्य बन जाता है। बढ़ी हुई संवेदनशीलता, वरदान या बोझ? जागरण के बाद एक और बड़ा बदलाव होता है। ऊर्जा के प्रति आपकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, कई गुना बढ़ जाती है। आप कमरे में दाखिल होने से पहले ही उसका माहौल भांप सकते हैं, या बिना कहे किसी के भाव समझ सकते हैं। ये क्षमता कभी वरदान लगती है, कभी बोझ। आपको भीड़ भाड़, तेज आवाजों या कुछ तरह के खाने से परेशानी होने लगेगी, क्योंकि आपका ऊर्जा स्तर उच्च है और निम्न ऊर्जा आसानी से खलल डालती है। शुरुआत में आप खुद को जरूरत से ज्यादा खुला महसूस कर सकते हैं, मानो सबकी ऊर्जा अपने ऊपर ले रहे हों। लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि अपनी ऊर्जा को कैसे संभालना है, कहां सीमाएं, बाउंड्रीज खींचनी है। ये संवेदनशीलता आपकी करुणा, एम्पैथी और अंतर्दृष्टि, इंट्यूइशन को भी गहरा करती है। आप रिश्तों को एक नए स्तर पर समझ पाते हैं, शब्दों से परे जाकर लोगों की भावनाएं और मंशाएं भांप सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपको सावधान रहना होगा कि दूसरों की ऊर्जा अपने भीतर जमा न होने दें। नया सामान्य, नॉर्मल अब वैसा नहीं रहा। आध्यात्मिक जागरण के बाद जिंदगी वापस साधारण दिखने लगती है। सुबह उठना, काम करना, लोगों से मिलना, सब कुछ पहले जैसा लग सकता है, लेकिन आप भीतर से महसूस करते हैं कि सब बदल गया है। बाहर की दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं दिखता, पर आपकी नजर अब अलग हो गई है। जो चीजें पहले आपको भड़का देती थीं, शायद अब उतना असर नहीं कर पाती। जिन बातों में पहले बहुत उत्साह था, अब वे आपको खाली लग सकती हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपने बाहरी उथल पुथल से ऊपर उठकर अंदर की शांति खोज ली है। ये नया सामान्य कभी कभी उलझन पैदा कर सकता है। क्या मैंने कुछ खो दिया है? मैं अब पहले जैसा जोश क्यों महसूस नहीं कर रहा? पर यह जोश गायब नहीं हुआ, बस उसकी जगह स्थिरता और संतुलन ने ले ली है। आपने बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। असल में यही सबसे गहरा रूपांतरण है। आप अब हर रोज की जिंदगी जीते हुए भी अपने आध्यात्मिक सत्य में टिके रह सकते हैं, और इसी में असली ताकत छिपी है। अगर आप अभी भी यह पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई और आप आगे भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपका सहयोग बेहद सराहनीय है। अपने अनुभव या विचार नीचे कमेंट में भी बांट सकते हैं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहें।